अस्सलाम वालेकुम जनाब। और जिस बात का डर था वो हो गया है, यानी कि एशिया कप का मुमकिन स्केड्यूल सामने से पैसा आ है चुका भाई, है। पैसा। और मज़े की बात है कि जो स्केड्यूल की डेट्स आ रही हैं और खबरें आ रही हैं ना, ये पाकिस्तान से रिपोर्ट नहीं हो रही, ये भारत से रिपोर्ट हो भारत रही से हो हैं। रही है भाई। वही भारत जो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, एक ग्रुप में ना डाला जाए। और आपको पता है अब कोशिश ये हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान का एक मैच नहीं, मल्टीपल मैचेस में 2 तक पहुंच गए हैं, लेकिन सही। हमारे पास इतला जनाब 3 की है। तो अब बता दें आपके गुजारा है पाकिस्तान के नहीं बगैर आप नहीं लोगों का? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कहाँ गए वो साबिक क्रिकेटर, कहाँ गए गवास्कर, विक्रांत गुप्ता, कहाँ चले गए जो बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कोई एक बंदा नहीं बोल रहा। यानी पैसों में आपने इतनी आंखों पे पट्टियां बांध ली हैं। Yes. आपने सिर्फ आपको पैसा ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ। कहाँ गया भाई जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे पाकिस्तान थे? के ऊपर सही है। मंफी प्रोपेगेंडा किया जाता सही है। है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बोला जाता है कि जी हम आप पैसों खबरें की। इसलिए कर रहे हैं कि हमें व्यूज चाहिए भारत से। सही सही। अब आप मुझे बता देना कि सही खबरें सही। कहाँ से आ रही हैं, किसको व्यूज की जरूरत है। और यही नहीं बल्कि जो उनके बॉलीवुड स्टार्स हैं वो भी अब हम ये देख रहे हैं कि जो शारजा का पाकिस्तानी मशहूर छक्का है मियां दास साहब का, उसकी भी गुन गाते हुए नजर आ रहे हैं। सही सही सही। अब आप देख लें कि पैसों के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा। यानी कुछ नहीं। शाहरुख खान ने अपनी टीम से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ही लेना है। जो लेजेंड्स बात कर रहे थे उन्होंने जाके पाकिस्तान से खेलना है। हाँ। वुमेन्स में भी आपने खेलना है। आईसीसी ने शेड्यूल दे दिया, उसमें भी आपने मुंह पे ताला लगा हुआ है आपने। चले भाई हम भी चाहते हैं क्रिकेट खेलो, लेकिन हमारे मुताबिक होगी, यानी यूएई में होगी। हम तो इंडिया नहीं आ रहे। ठीक है, ये बात तो खुद भी वहां से आ रही है कि सही, सही, एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के सही, मुताबिक अब यूएई में ही रखे जाने का इम्कान है। तो ये खुद भारत कह रहा है अब। बाकी वो जो धमाल मूवी का सॉन्ग था ना, पैसा ये पैसा, हाय ये पैसा, तो बस पैसा पैसा ही हो रहा है। जो आपकी मीडिया ने खबर दी है वो जरा इनको बता दें कि 5 सितंबर से शुरू हो रहा है एशिया कप। यस, पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होगा। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दूसरा मैच है वो 14 सितंबर को स्केड्यूल होने का इम्कान है। एशिया कप का फिनाले 21 सितंबर को खेला जाएगा। और जाहिर है ये भारत की मेजबानी में हो रहा है, लेकिन भारत में नहीं होगा, अब ये यूएई में होने का इम्कान है, बल्कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूएई में भाई मैं तो कहूंगा विक्रांत गुप्ता साहब आप तो सबसे पहले बायकॉट कर दो। बोलो भाई एशिया कप की किसी ट्रांसमिशन पे मैं शो ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने तो मना कर दिया था। ठीक है, आपने तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया था 32 टीमों में से। भारत के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी सारे ऐसे ही बड़े बड़े नाम, ए लिस्ट वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो भी बातें कर वो तो खुद खेलने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान उसके अंदर है। मोहसिन नकवी साहब देख लो, पहले कहा था ना पाकिस्तान तो होगा। पाकिस्तान तो होगा। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में आपने मुंह की खाई। ठीक है, फिर आपने वॉर में मुंह की खाई है। ठीक है, अब यहाँ खाई है तो अभी तो आपको इंग्लैंड में भी मुंह की पड़ रही है, ये देखें आप। तो आपकी हर जगह से आप हो रहे हो। और जो इतने बोल बच्चन करते थे, काइंडली अपने पुराने क्लिप उठाएं या तो उसको डिलीट करवाएं, कुछ करवाएं और आओ धरना दो बीसीसीआई के ऑफिस में जाके धरना दो कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से, हमें खेलना ही नहीं है। कहाँ गया वो आपके गांगुली, कहाँ चले गए गवास्कर जो कहते हैं हमने तो पाकिस्तान से खेला ही नहीं। अबे तुम रह ही नहीं सकते भाई। रवि शास्त्री एक लंबी फहरिस्त है जो किस तरह की बयान। अच्छा, अभी रवि शास्त्री ने भी कुछ अर्से पहले आगे कहा था ना, वो टेस्ट क्रिकेट ऊपर ले आनी है तो पाकिस्तान इंडिया। अबे यार तुम अब जाओ ना, उसको बोलो गद्दार है। अब जाओ बीसीसीआई को बोलो गद्दार है। नाक लगाओ तो सही की लगाओ, क्या फायदा कि थूक के चाटना पड़ता है। पैसा है भाई, पैसों के आगे आप लोग अंधे बने हुए हो। चले कुछ अपनी क्रिकेट की बात कर लेते भाई। साहब एक क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि बाबर आजम को T20 में नहीं आना चाहिए। यार क्यों पीछे पड़ गए हैं सब बाबर आजम के, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एशिया कप हमारे सर पे खड़ा है, अभी हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं बनी है कि हम इतने 2 बड़े खिलाड़ियों को हम ये बोलें कि यार उनको नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी एक्सक्लूजन होना मुनासिब नहीं होगा, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो शाहीन। ये बात ज़रा आपको थोड़ी सी वो नहीं लगती कि ये बात, चलो हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, यही बात बासित भाई कर रहे हैं, राशिद लतीफ़ कर रहे हैं, कामरा नकमल कर रहे हैं। तो कोई तो बात है ना जिसकी वजह से करें। लेकिन यहाँ मोहसिन हसन खान आए थे, ठीक है, उन्होंने तो कहा कि बाबर जैसे खिलाड़ी को आप इतना दूर नहीं कर सकते और इन छोटी टीमों का रिजल्ट देख कह रही हूँ। मैं भी कब से यही कह रही हूँ कि भाई अभी आप जीते किसके खिलाफ हो? आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला है, दोबारा अब आप वहां जाके खेलने की बात कर रहे हो। वेस्ट इंडीज का हाल आपको पता है कि उनको तो खुद बेचारों को क्वालिफिकेशन राउंड्स खेलने पड़ जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने को ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इस टीम ने, या इंग्लैंड को हरा दिया, या न्यूजीलैंड को हरा दिया, उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि रिजवान और बाबर को इस टीम में शामिल
शामिल ना किया जाए। तो इट इज़ टू अर्ली कि आप इतने बड़े प्लेयर्स के बगैर जाएं, ट्रस्ट में आपको मुँह की खाना पड़ेगी। अच्छा, बासित अली के मुताबिक बाबर आजम ने सहाफ़ी को कहा था कि तुम लोगों को मेरी वजह से रिस्क मिलता है, जिसके बयान पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि बाबर की सेंचुरी के हवाले से भी जो बयान दिया उस पर भी उन्होंने कुछ माजरत करी है। उन्होंने कहा कि बाबर पे कुछ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना। उन्होंने कहा बाबर पे तनकीद करो तो सोशल मीडिया पे एक आग लग जाती है। वाकई में मैं तो भुगत चुका हूँ, इतनी कंट्रोवर्सी होती है। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैंने ये चीज नोट की है ना, ठीक है, कुछ लोग जो बाबर पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, अब वो भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा हौला हाथ। अच्छा, इन्होंने बाबर पे बात कही, इन्होंने रिजवान पे भी बात की। उन्होंने कहा अगर रिजवान मैं कोच हूँ और मेरी टीम में हूँ तो मैं उसको ओपनर ना भेजूँ, मैं उसको नीचे नंबर पे भेजूँ। हाँ, ये बात तो हम भी कह रहे हैं ना, रिजवान और बाबर की जगह ठीक है ओपनिंग में नहीं बनती, लेकिन ये कहना कि T20 में भी नहीं बनती, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा थोड़ा हार्श हो जाता है। अच्छा, दौरा बांग्लादेश में भाई खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही, फिटनेस मसाइल आ रहे हैं, क्या कराए कैंप में पता नहीं यार। हम तो आपको ये शुरू से बात कह रहे थे कि नसीम के देखे मसाइल रहते हैं, अभी नसीम का नाम भी आ गया है और शादाब की ऑलरेडी कंधे की इंजरी हो गई है। वसीम जूनियर का तो खैर मुझे इतना नहीं पता अभी क्या है क्या नहीं है मामला, 2 खिलाड़ियों को, लेकिन आप ये देखें कि इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं। अगर अभी आप इन पर रिलाई कर रहे थे, अभी ये नहीं होंगे, फिर रिजवान बाबर भी नहीं होंगे, तो आपका क्या हाल होगा? मुझे एक साबिक क्रिकेटर ने कहा था कि यार शायद शादाब बाहर हो जाए, लेकिन अगर शादाब बाहर हो गए तो पाकिस्तान के लिए एशिया कप के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। हाँ, ये लॉस तो है क्योंकि शादाब बड़ा नाम है और आई होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं। सलमान मिर्जा और जो है वो सुफियान मुकीम के को कैंप में बुलाने की तैयारी हो रही है। 8 जुलाई से कैंप लगेगा। अगेंस्ट को हम कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम ज़्यादातर यंगस्टर्स को मौका दें। तो अगर इनके इंक्लूजन की बात हो रही है तो बुरा नहीं है, टीम में अगर इंडक्शन होता है इन प्लेयर्स का, ये परफॉर्म करते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ। अच्छा, बासित भाई की हम बात करें, बासित भाई ने कहा है कि मिसबा की जगह अजहर महमूद को क्यों कोच बनाया, उन्होंने सारा स्टोरी बताई। यानी उनका ये कहना है कि सलमान अली आगा की बातें से और आकिब जावेद की बातों से मिसबा को हटाया गया है और अपना अजहर महमूद को लाया गया। ज्यादातर यही नाम आ रहा था कि मिसबा हेड कोच बनेंगे। नहीं तो मेरा सिर्फ इसमें ये कि सलमान अली आगा में अब इतनी पावर आ चुकी है कि वो कोच ला रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है, रिजवान कहते थे कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन सलमान अब ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास सारी पावर्स है। और अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि ये दोनों बैठे थे और इनसे सलाह मशवरा हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से अलार्मिंग बेल्स हैं बाकी प्लेयर्स के लिए कि सलमान के पास इतनी पावर आ गई है। क्योंकि मैं जो सर्कल में सुन रहा हूँ ना सलमान अली खान के हवाले से खबरें वो सही नहीं आ रही हैं। अच्छा? हाँ, कुछ सीनियर खिलाड़ी उनसे खुश नहीं है। ये तो वैसे होता है, इट्स नॉट अ न्यू नॉर्म। ये होता है कि कंपैरेटिवली एक यंग खिलाड़ी अगर सीनियर्स के ऊपर आ जाए, वो भी कप्तान बन के, तो मामला अच्छे नहीं रहते हैं। वैसे ये कहीं तक बासित भाई की बात ठीक है और ये हमने भी कंफर्म कि मिसबाह ही आ रहे थे, सारी डील हो गई थी, सब कुछ हो गया था। आप देखिए पूरा सोशल मीडिया आपको भरा पड़ा मिलेगा, सभी ये बातें करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सलमान अली आगा में इतनी पावर है कि वो मिसबाह को हटाकर मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया गया है। सही। अच्छा, कामरान अकमल ने अजहर महमूद पे तनकीद करी है कि वो कैसे कौन नहीं कर रहा कि हाँ वो तो सही बात है, लेकिन हैरान हुए वो कि क्या सिलेक्शन का वो क्या ठीक है। हाँ, ये इस पे क्वेश्चन मार्क तो है ना यार। अब वही वाली बात है, कितनी बात हम इस पे करें, लेकिन अब ये हो गया है, लेट्स सी कि अगर हुआ है तो कुछ नताइज हमें मिल जाए। क्योंकि अब अगर एशिया कप होने ही जा रहा है तो ट्रस्ट मी कि बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है और माजरत के साथ हमारी तो टीम भी नहीं बन पाई है अभी तक। अच्छा, बासित भाई ने एक और बात कही है, एक पॉडकास्ट हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा पाक भारत क्रिकेट अब नहीं होनी चाहिए। नहीं यार, ये तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, और जब तक पाक भारत क्रिकेट नहीं होगी ना, आप देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में मजा ही नहीं रहेगा, कोई सर इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, बासित भाई कह रहे हैं भारत हमें घास नहीं डालता तो हमें भी नहीं खेलना चाहिए। सर घास उसने तो अभी हमें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, कहते हैं ना कि बिल्कुल उसने तो सारे हथियार गिरा दिए हैं, खुद ही अपने बांध के वो लेट गए हैं पाकिस्तान के आगे। हाँ, सब रह गए हैं और ये अभी से नहीं है। आपको याद होगा ये पिछले एशिया कप से यही हो रहा है कि वो सब इधर आ गए थे वर्ल्ड कप से पहले और हम आप प्लीज हमारे वर्ल्ड कप में आए और ये करें वो करें। और अब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो सॉफ्ट सिग्नलिंग भारत की तरफ से एशिया कप के लिए आ रही है ना, ये तैयारी हो रही है पाकिस्तान को आमादा करने के लिए कि वर्ल्ड कप आके अब हमारे पास खेल लें। अच्छा, वो कह रहे हैं आईसीसी इवेंट में भी पाकिस्तान इंडिया ना खेले, पाकिस्तान ना खेले, 2 पॉइंट जाते हैं तो पॉइंट दे दो।
यार देखो, अगर वो एक पेट्रियाटिक अंदाज में कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो क्रिकेट के एतबार से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बोल गए हैं, क्योंकि देखो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इनके दरमियान कोई क्रिकेट नहीं होगी, या आईसीसी इवेंट में भी ये नहीं खेलेंगे, तो इसका ना सिर्फ लॉस होगा आईसीसी को, इंडिया को, पाकिस्तान को, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को भी लॉस होगा, फैंस को भी लॉस होगा, और जितने भी फैंस हैं जो कि देखना चाहते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, मेरे ख्याल से क्रिकेट से उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। सही है। और दूसरा जो है वो ब्रॉडकास्टर को इस वक्त पता चल गया, जो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी कि पाकिस्तान के कप्तान को हटाकर पोस्टर नहीं लगाया था। तो बासित भाई ने भी ये बात कही कि भाई अगर ब्रॉडकास्टर में भी तप्पड़ है ना, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल दे, फिर देखें तो फिर पता चल जाएगा। और वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर देना चाहिए कि हमने भारत से नहीं खेलना। लेकिन आई थिंक अगर वो खुद ही इतना आपके कहते हैं ना, वो पैरों पे गिरकर आ गए सही तो फिर खेल लेना चाहिए। अच्छा, साजिद खान हमारे शो में आते हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला पाकिस्तान भारत टाकरा ना हो ना तो क्रिकेट अधूरी है। तो मैं यही बात कह रही हूँ ना कि क्रिकेट है ही नहीं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं एशिया कप होगा ही नहीं, आईसीसी के सदस्य जय शाह हैं और वो नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं लग नहीं रहा, क्योंकि अब तो देखो अपडेट्स भी वहाँ से आना शुरू हो गई है ना। हाँ, अभी तो सब कुछ आ गया है वहाँ पे, तो पूरा मेला लग गया है। जो वहाँ की एक बड़ी वेबसाइट है क्रिक बास, वो भी ये बात कह रही है, तो काफी क्रेडिबल खबरें होती हैं उनकी भी। फिर क्रिक इन्फो से रिलेटेड भी ऐसी खबरें आ रही हैं, सारी स्पेकुलेशन है, भारत से सिग्नलिंग आ रही है, वहाँ से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ तो है। अच्छा, बासित भाई को इस इंटरव्यू की बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये वाली मैं चाहूँगा, ये वाली बात आप बताएं। ये क्या है जनाब, विराट कोहली फल देने वाला दरख्त है जिसमें आम लगे हैं, जबकि बाबर आजम में तो कैरी भी नहीं लगी है। यार ये आम और कैरी, देखो भाई, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैंने नहीं करी, ये बात बासित अली कह रहे हैं। भाई बासित अली साहब का ये मैं कहती हूँ कि उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा उनके साथ इत्तेफाक करे। मैं इख्तलाफ करती हूँ इस बात का, क्योंकि भाई ठीक है वो लेजेंड है, उनकी वो बहुत आगे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अब यार कैरी लगा देना, मतलब बाबर आजम के आगे यार ये जाती है। अच्छा, हम क्रिकेट की तो बात ही कर रहे हैं, क्रिकेट से हट के कुछ जो क्रिकेट की चीजें हैं वो बात करेंगे। आज आमिर खान की बहुत बड़ी खबर लगी हुई है, उनकी शादी खराब करवा दी है। उनकी शादी खराब करा दी है भाई जावेद मियांदाद ने, क्योंकि वो कहते हैं उसी दिन उनकी शादी थी, गालिबन 18 अप्रैल 1986, और उसी दिन पाकिस्तान भारत का मैच था, जो कि उनके मुताबिक वो कहते हैं कि भारत जीतने वाला था। लेकिन जो लेजेंडरी हमारे बैटर हैं जावेद मियांदाद साहब, उनका छक्का आप देखें कि आज तक इतना मकबूल है कि लोग उसको 2025 में भी याद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा छक्का लगाया कि भारत के फिर छक्के छूट गए, और उसके बाद भारत मैच तो पसीने छूटे हुए और उनकी शादी खराब हो गई। वैसे टाइमिंग आप देखें, इनकी ना मूवी आने वाली है, वो सितारे जमीन पर या तारे जमीन पर, ऐसे कुछ, और इस वक्त ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनके छक्के को प्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो चाह रही हैं कि उनकी जो फिल्म है ना वो किस तरह से पाकिस्तानी भी देखें, ताकि वो जरा अच्छी वो हो जाए। क्योंकि अभी जो दिलजीत दोसांझ की मूवी लगी है ना पाकिस्तान में, बड़ा रिकॉर्ड तोड़ उसने बिजनेस कर दिया है। हानिया को भी तो फायदा हुआ है, लेकिन दिलजीत को भी फायदा हुआ है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि उन्होंने ऑलरेडी जीता पाकिस्तानियों के दिलों को, और जो मूवी में उन्होंने तड़का लगाया है जबरदस्त गानों का, केमिस्ट्री का, वो भी ज़माने ज़द-ए-आम है इस वक्त। तो आमिर खान भी चाहते हैं कि उनकी मूवी भी कुछ लग जाए, क्योंकि आपको याद होगा ना अभी एक वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा भी था कि वो शायद लगान मूवी थी, लगान नहीं थी बल्कि दूसरी कोई मूवी थी, पहलवान थी, सुल्तान थी, ऐसी कोई मूवी थी, सुल्तान थी। यस, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं लगी तो मुझे इसका काफ़ी दुख था, क्योंकि वो एक सबक आमोज टाइप की मूवी है, तो उन्होंने उसको रिलेट किया था। अब मेरे ख्याल से इस तरह की बातें सुनने के बाद ना आमिर खान भी चाह रहे हैं कि या मेरे ख्याल से शायद वो आपकी अदालत में बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, और वो थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने बोला यार शाहरुख खान तो अपनी टीम में ले रहा है, तो मैं क्या जिक्र भी ना करूं। आपको वहाँ भी बड़ी तनकीद हुई थी, क्योंकि अभी इसमें ना वो जो हिंदू लोग होते हैं ना, वो धागा बांधते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, तो उधर वो चले गए धागा बांध के, इधर उन्होंने जो है ये वाली बात कर दी,
तो दोनों की ऑडियंस को उन्होंने कैप्चर किया है मेरे ख्याल से। मैं तो इस तरह समझी हूँ इस बात को। हीरो तो बहुत बड़ा है यार, नहीं हीरो तो बहुत बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जाहिर है जब मूवी आती है तो बंदा ऐसे ही प्रमोट करता है ना, वहाँ की ऑडियंस को भी इंगेज करता है, यहाँ की ऑडियंस को भी इंगेज करता है। ये आमिर खान की एक चाल है। हाँ ये नेचुरल फिनोमेना है, आमिर खान की चाल है भाई, ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा दूसरा आमिर खान ने भी कहा है कि भाई मेरी जावेद भाई से मुलाकात हुई थी, तो मैंने ये जावेद भाई से भी बात करी थी कि भाई आपने मेरी शादी खराब करा दी थी। चलो और जाते जाते कुछ बुमराह की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह अचानक बाहर हो गए और हमने तो पहले यही कहा था, लेकिन गौतम गंभीर को आपको पता है ना, कुछ भी कहने का समझाने का कोई फायदा तो होता नहीं, उन्होंने वही करना होता है जो वो सोच के बैठे हुए होते हैं। उन्होंने दोबारा बुमराह को खिलाया और आप देख लें कि बुमराह के साथ क्या हुआ है। हालांकि बुमराह पहले ही अपने वर्क स्ट्रेस बता चुके हैं, वो कह भी चुके हैं कि मैं इसी वजह से कैप्टनसी लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक तो उनको यूटिलाइज किया, ऑलरेडी उन्होंने फाइफर अपना कंप्लीट किया था और उसके बाद फिर सेकंड मैच में भी धकेल दिया गया उनको, लेकिन फिर और अब आप देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और बुमराह के जाने के बाद अब आप ये सोचते हैं कि इंग्लैंड क्या करेगा भारत के साथ। सही और मिलाओ वसीम अकरम से, मिलाओ वसीम अकरम से। वसीम अकरम उस दौर में मुस्तकिल ओवर्स कराते हैं। अच्छा कुछ मोहम्मद शामी के हवाले से वहाँ से एक बड़ी खबर आई है, अदालत कुछ डाउरी वाले मामलात रहे महाना थे 4 लाख और रुपए देने का हुक्म जारी है। अच्छा हाँ, लेकिन उन्होंने डिमांड जो की थी ना वो ज्यादा की थी, क्योंकि शामी की जो एनुअल इनकम है वो इतनी ज्यादा है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। 10 लाख कालिबन मांगे थे, लेकिन फिर जो कोलकाता का कोर्ट है उन्होंने कोई 4 लाख पे बात ठहराई है, इसलिए क्योंकि जो उनके साथ उनकी बेटी भी है ना, उनकी जो वाइफ के साथ, और उनकी वाइफ ने उसकी कोई शादी भी नहीं की है, तो इसलिए अब शामी पाबंद हो गए हैं कि महाना 4 लाख रुपए वो अपनी साबिका जो उनकी वाइफ हैं और जो उनकी बेटी हैं वो उनको अदा करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जाहिर है अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। सही साथ साथ इंडियन चैंपियंस स्क्वाड भी सामने आ गया है हमारे, और राशिद लतीफ़ ने काफ़ी कंट्रोवर्सी करी है PSL को लेकर, और PSL को लेकर कुछ चीज़ें आई हैं क्रिकेटरों पे, और उसमें अच्छा। PSL के हवाले से भी आज मैनेजमेंट बैठ गई थी, कैंप के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आई थिंक दोबारा स्किल डेवलपमेंट कैंप शुरू हो रहा है, बाबर वापस आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है कैंप। बाबर ने कर लिया है। यस, क्या फिर बाबर बांग्लादेश सीरीज में है हमारे साथ? आई डोंट नो, लेकिन मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि अगेंस्ट बांग्लादेश में हो, क्योंकि बांग्लादेश जाएं, नए बच्चे नए यंगस्टर्स खेल कर आएं, लेकिन बाबर आजम को एशिया कप में होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। ये इंडिया वाले 20 जुलाई को 7 सितंबर को क्या करने वाले हैं? पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर हो चुके हैं। सही है, और इसमें शेखर धवन है, हरभजन सिंह है। अच्छा आप लेजेंड्स लीग की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट रॉन्ग। सही, नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये कुछ नहीं, देखें अभी 2 मैचेस लास्ट टाइम हुए थे, एक में जीता था पाकिस्तान, फिर फाइनल ये जीत गए थे। अच्छा तो ये अगर आप स्क्वाड बता दें। अच्छा युवराज सिंह है, शेखर धवन है, रॉबिन उथप्पा है, अंबाती रायदो हैं, सुरेश रायना है, इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, हरभजन सिंह है, पीयूष चावला है, स्टुअर्ट बिनी है, गुरप्रीत मान है, इसके अलावा विनय कुमार हैं, सिद्धार्थ कौल हैं, वरुण अवन है, अभिमन्यु मिथुन है और पवन नेगी हैं। गालिबन अगर मैंने सही नाम यार आप लोग किस मुंह से खेल रहे हो पाकिस्तान से, आप ये बता दो। इसमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने कहा था जनाब पाकिस्तान से आप सारे 100% है। इसका मैं बताऊं क्या है, ये सारा हाथों का गेम है, ठीक है? नहीं पैसों का तो है। जब आपने हाथ यूं माइक पकड़ते हो ना तो आपको बस बोलना होता है, ठीक है? जब आप बैठ लेते हो ना तो बस कुछ नहीं। We understand कि वो उनकी सरकार का प्रेशर होता है, सरकार का प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है, क्या प्रेशर है यार तुम लोगों को भी, बस क्या कह सकते। चलो भाई आज की हमारी ये वीडियो थी, उसके बाद फिर एशिया कप में आपको देखेंगे। चलें, ओके बाय बाय।